गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। हम इस वीडियो में देखेंगे जीएसटी क्या है, पहले जीएसटी कैसा था, अब कैसा है। 2014 के पहले जो जीएसटी था वो जीएसटी ना होकर के क्या था, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स मतलब ये जो टैक्स है सिर्फ सामान के ऊपर है, ओनली वन फॉर गुड्स। ठीक है, ये 2014 में जब बिल पास हुआ था जीएसटी का लोकसभा राज्यसभा में, तब से जो है इसके बाद से चालू हुआ था, 2014 के बाद से। ठीक है, तो इसके पहले जो है जीएसटी के रूप में पहले क्या चलता था, मतलब टैक्स जो था वो जो है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब चलता था पहले जब जीएसटी नहीं लागू था। और ये सब जो टैक्स था ये सभी राज्यों का अलग अलग परसेंट था। जैसे कि मान लो यूपी में 18 था, तो बिहार में कुछ और था, 19 था, तो महाराष्ट्र में 17 था। ऐसा सब जो है सब अलग अलग एकदम परसेंट था, तो पता ही नहीं चलता था कि मतलब कि कोई जिसका परसेंट कम है तो वो राज्य जो है ज़्यादा ही ग्रोथ कर रहा है, जिस राज्य का जीएसटी रेट ज़्यादा है उस राज्य का विकास कम हो रहा है। तो इस तरह से जो है मतलब भेदभाव जो है टैक्स के जरिए होता था जब जीएसटी लागू नहीं था तब, मतलब अलग अलग जो है रेट था। मान लो महाराष्ट्र में उस समय पहले जो है जीएसटी का रेट कम था, गुजरात में कम था, मतलब जब जीएसटी लागू नहीं था उस समय जो टैक्स था रेट जो है लोग कम था, तो ये लोग ने जो है जल्दी जल्दी अपना ग्रोथ कर लिया, पहले से टैक्स कम रखे थे। तो इसलिए जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां थी सब इधर ही आके प्लांट लगा दी, जीएसटी का रेट भी कम था, मतलब जो टैक्स का रेट था वो कम था। लेकिन 2014 के बाद से जब चुनाव हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके बाद से जो है ये जो है जीएसटी जो है नया बिल जो है पास किए, जो कि सेम टैक्स सभी राज्यों के लिए सेम टैक्स है। तो हम लोग इस वीडियो में वो टैक्स कैसा है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सभी सामानों पे एक जैसा जीएसटी नहीं है, कुछ सामानों पर कोई जीएसटी नहीं है और कुछ सामानों पर जो है 5% है। वो कैसा है बता दे रहा हूँ। कुछ सामान ऐसा है जो कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जैसे आप मछली खरीदिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूध खरीदिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान, एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि आप जो है गाय खरीदिए, भैंस खरीदिए, ये सब पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और 5% का भी टैक्स लगता है जीएसटी का, मतलब कुछ, मतलब ये जीएसटी वाला मैं बता रहा हूँ जीएसटी में कौन सा सामान पे कितना % लगता है। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप जो है नेट से सर्च मार के निकाल सकते हैं कि 5% वाला सामान कौन कौन सा है जो कि जीएसटी 5% लगता है, ऐसा ऐसा सामान। तो आएगा जैसे टी, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह का आपका सामान आएगा, चाय, कॉफ़ी, कोयला आएगा, मिठाई, इस तरह का सामान जो है पे 5% सिर्फ जीएसटी लगता है। और एक है 12% वाला सामान, जैसे कि इससे थोड़ा और बेहतर सामान खरीदिए, घी खरीदिए, मक्खन खरीदिए, घी, मक्खन, पैकेट वाला जूस खरीदिए। ठीक है, सब पे 12% जो है टैक्स रहेगा। ठीक है, या फिर और उससे अगर बढ़िया थोड़ा सामान खरीदते हैं तो उस पर 18% टैक्स है। जैसे कि हेयर ऑयल लीजिए, साबुन लीजिए, साबुन, शैम्पू खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, तो ऐसे ऐसे चीज़ पे अब के टाइम पे जो है 18% जो है टैक्स मतलब जीएसटी भरना है, सिर्फ सामान के ऊपर भरना है।
अपना इनकम का टैक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है, ठीक है। सिर्फ जीएसटी का जो है इस पर कैसा कितना % लगता है वो बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो 18% वाले में आता है। वो 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि 18% जीएसटी उस पर भरना होता है। और उसके बाद जो है सबसे जो हाईएस्ट वो जीएसटी भरना है हमको 28%। ये किस तरह का सामान होता है? ये लग्जरी चीज़ होता है, लग्जरी एकदम महंगा महंगा सामान, जैसे कि कार खरीदिए, बाइक खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, ये सब आलीशान वाला फ्रिज, सीमेंट खरीदिए बंगला बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उस पर फिर पेंट मारिए, ये सब पे कितना 28% ऐसे ऐसे चीज़ों पर लगेगा टैक्स, ठीक है। तो जो ज़रूरी है मूलभूत है तो 0 है, 5% वाला भी है, 12% वाला, तो 18% वाला है 28। जैसा आप सामान खरीदिए उस तरह से जीएसटी भरना पड़ता है। तो हम जो जीएसटी भरते हैं वो कौन कौन लेके जाता है हम ये देखेंगे इसके बाद, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। सब अलग अलग सामानों पे अलग अलग जीएसटी लगता है, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नहीं तो कोई समझता था पहले कि अरे 18% जीएसटी है, तो कोई कहता है नहीं नहीं 28% है। अरे सब सही है यार, कोई कोई सामान 12 वाला है तो कोई 6% वाला है, सॉरी 6 नहीं 5 है, 0, 5 और 12 और 18 और 28, ठीक है। तो हमको कितने तरह का जीएसटी भरना पड़ता है और कितने तरह का है देखेंगे जीएसटी। तो एक होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, मतलब ये जो केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसको सीजीएसटी बोलते हैं। और एक होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट जीएसटी, मतलब जो है ये राज्य लेके जाती है, राज्य सरकार लेके जाएगी जीएसटी। ऐसे जीएसटी को क्या बोलते हैं? एसजीएसटी। और उसके बाद एक होता है यूटी जीएसटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, हाँ यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि दिल्ली हो गया, कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंडिचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो क्या है? यूटी जीएसटी वहाँ लगता है। और लास्ट में एक आईजीएसटी। कुल इतने तरह का ही जीएसटी होता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। एक एक करके जानेंगे। जैसे कि मान लो ये महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में मान लो बहुत सारा मोबाइल बना, ठीक है। मोबाइल जो है बना और मोबाइल सारा यहीं का यहीं बिक गया, ठीक है, यहीं बिक गया। अब कौन जीएसटी लेके जाएगा? तो यही माल बिका है, मतलब जिस राज्य में बना है वहीं पे बिका है, तो पहली बात तो क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी भी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, ठीक है। हमारा काम था 18% भरना, हमने भर दिया। अब वो 18 का आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट लेके जाएगा, आधा जो है केंद्र सरकार लेके जाएगी, 9%, ठीक है। देखिए बिल पे लिख के आता है, मतलब 9% राज्य सरकार लेगी, मतलब एसजीएसटी लिखा रहेगा, और 9% जो है सीजीएसटी लिखा हुआ रहेगा उस पे बिल पे, ठीक है। तो आधा आधा ये दोनों लेके जाएंगे, ठीक है। ये समझ गए आप, ये भी समझ गए। अब ये देखिए क्या है, दिल्ली क्या है? ये एक यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। मान लो यहाँ माल बना, मतलब सामान यहीं पे बना और यहीं पे बिक गया, ठीक है, यहीं बिक गया, ठीक है। हमारा काम था 18% भरना, कस्टमर लोग 18% भर देंगे जीएसटी, तो 9% कौन लेके जाएगा? दिल्ली सरकार लेके जाएगी, मतलब 9% यूटी जीएसटी लगेगा और 9% क्या लगेगा? सीजीएसटी। यूटी जीएसटी क्यों लगेगा? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए उस बिल पर यूटी जीएसटी लिखा रहेगा, ठीक है। और ये महाराष्ट्र क्या है? यूनियन टेरिटरीज नहीं है, इसलिए एसजीएसटी लिखा रहेगा, ठीक है, एसजीएसटी, ठीक है। हर हाल में केंद्र सरकार को जीएसटी जाता है, चाहे केंद्र शासित में प्रदेश माल में बिके, चाहे मतलब केंद्र शासित प्रदेश में चाहे माल बिके, चाहे राज्य में बिके, हर हाल में जो है
केंद्र सरकार को टैक्स मिलेगा, और जहाँ माल बिकता है वो सरकार जो है टैक्स लेके जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, SGST समझ में आ गया, UT समझ। अब IGST देखिए क्या है। IGST मतलब जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार करते हैं तब ऐसे टाइम पे IGST लगता है। मान लीजिए यूपी में माल बना, ठीक है, उत्तर प्रदेश में माल बना और बिहार में जाकर के बिक गया। ठीक है, तो माल यहाँ पे बना, मैन्युफैक्चर हुआ और बिका कहाँ? यहाँ पे बिका। अब कौन लेके जाएगा GST? ये लेके जाएगा कि ये लेके जाएगा? केंद्र सरकार भी बोलेगी उसको भी चाहिए। तो केंद्र सरकार को तो हर हाल में चाहिए ही आधा, 9% चाहिए। 18% वाला कोई सामान है तो हर हाल में तो CGST तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि केंद्र सरकार तो लेगी। लेकिन बचा हुआ 9% कौन लेगा? यूपी लेगा कि बिहार लेगा? यूपी नहीं लेगा। कौन लेगा? बिहार को जाएगा। तो जहां पे माल बिका है वहीं पे लगेगा SGST। ठीक है, वहीं पे लगेगा GST। तो बिहार जो है यहाँ पे माल बिका है तो यहीं पे लगेगा SGST। मतलब आधा जो है बिहार सरकार लेगी, आधा जो है केंद्र सरकार लेगी। यूपी जो है को कुछ नहीं मिलेगा उस टाइम। ठीक है, तो ये नहीं लेके जाएगी। तो माल जहाँ पे बिका है तो वहीं पे लेके जाए। तो यूपी में क्या है, यूपी वाला जो प्लांट लगाए थे वो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार मैं बिहार में बेचा और हमको टैक्स नहीं मिल रहा है इस सरकार। तो ये क्या सोचेगा प्लांट वाला कि हाँ हम बिहार में भी एक प्लांट लगा देते हैं, हमारा आने जाने का खर्चा तो बचेगा। तो यूपी में जो फर्म है वो सोचेगा यहाँ पे भी मैं लगा दूँ, यहाँ पे भी फर्म लगाएगा तो आने जाने का भाड़ा बचेगा, बिहार का भी डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी देशों मतलब पूरे राज्य में मतलब हर एक स्टेट में एक जैसा GST है। चाहे यूपी से मिजोरम में चाहे सामान बेचो वही टैक्स है। आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट खर्चा आता है वो सोचेगा प्लांट वाला, जो मतलब बिजनेसमैन है सोचेगा यार मेरा आने जाने का खर्चा है, टैक्स उतना ही भरना है, तो इससे अच्छा मिजोरम में एक प्लांट नहीं लगा दें, तो इससे जो है मिजोरम भी जो है ग्रोथ करेगा। ठीक है, और जहाँ से माल बिकने के लिए जाता है, मान लो यूपी में से बिहार गया तो यहाँ इसको इस राज्य को मतलब इस राज्य को जो है GST नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसको भी फायदा है क्योंकि भाई यहाँ पे माल, यहाँ से माल बन के गया है तो यहाँ पे तो भाई प्लांट है, यहाँ पे लोग को रोजगार मिल गया, इसको टैक्स मिल गया, केंद्र सरकार को भी टैक्स मिल गया। ठीक है, ये इस तरह से है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे का बता रहा हूँ। GST किसको भरना है? ट्रेडिंग वालों को GST कैसे भरना है? जो छोटा मोटा देखो उद्योग खोलते हैं, 20 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा का अगर वो लोग ट्रेडिंग करते हैं तभी वो लोग को GST भरना है। ठीक है, जैसे कि छोटा मोटा होटल हो गया, अब उतना इनकम नहीं आ रहा है, 1 लाख 2 लाख ही इनकम हो रहा है, तो क्या GST भरेंगे वो लोग? सुनना, उन लोग का तो भाड़ा ही हो गया ये सब। तो 20 लाख से ज़्यादा अगर का ट्रेडिंग करते हो, भले से ही आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन 20 लाख का आप ट्रेडिंग अगर करते हो, मतलब आयात मतलब कि खर्चा वर्चा, मतलब 20 लाख का अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप जो है GST जो है भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार देख रही है कि आप जो है 20 लाख कैटेगरी वाले में आ गए हो, तो इसलिए GST भरना पड़ेगा। या फिर अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हो, भले से वो 1 रुपये का ही व्यापार करते हो, फिर उस समय ये 20 लाख वाला हिसाब भूल जाइए। आप 1 रुपये का भी व्यापार करते हो तो आपको GST भरना है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हो तो आपको GST भरना ही भरना है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। या फिर ऑनलाइन आप कोई भी सामान परचेस करते हो तो भी आपको GST भरना है, चाहे वो 10 रुपये का ही सामान क्यों ना खरीदते हो तो भी आपको GST भरना है। ठीक है, ऑनलाइन परचेस जैसे जोमेटो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, आप कोई भी सामान खरीदे देखो उस पर बिल पे छपा हुआ रहता है GST, CGST और SGST छपा रहेगा। ठीक है,
एक चीज़ है जो केंद्र सरकार थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाई, वो क्या था, वो इस तरह से था। मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, ठीक है, 100 रुपये से खरीदा और मान लो हमने 10% GST भरा, ठीक है। वैसे 10% GST है नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ 10% मैंने GST भरा, पहले ही भर दिया इनपुट के रूप में। पहले GST हम भर देते हैं जब हम सामान खरीदते हैं, चाहे बेचने के लिए खरीदते हो, चाहे कंज्यूम करने के लिए चाहे खरीदते हैं। तो 10% में हमने 10% भर के हमने सामान खरीदा, 100 रुपये का चीज़ हमको कितने में पड़ गई, 110 रुपये का हमको वो चीज़ पड़ गई, ठीक है, 110 रुपये का। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 100 और 10, तो हम दोनों जोड़ के अपना सोचेंगे ना, तो 110 रुपया कॉस्ट हो गया उस सामान का। और हम मान लो 40 रुपया फ़ायदा लेकर के मान लो 150 रुपये का सामान जो है हम बेचे, लेकिन कस्टमर हमको फिर 10% GST देगा, तो कितना हो गया, 165 रुपये में मतलब माल बिका। 150 का 10% कितना होगा, 15 रुपया, तो 150 और 15 कितना हो गया, 165। 110 रुपये में खरीदा हमने और कितने बेचा, 165 रुपये में बेचा, ठीक है। 10% मतलब कि उसने भी दिया कस्टमर ने, और हमने पहले ही सरकार को जो है सॉरी जहाँ से माल लिया 10% हमने पहले ही GST भर दिया। अब जब हमने सामान बेचा तो फिर हमको कस्टमर 10% जो है GST देगा, तो कितना हो गया, 15 हो गया। टोटल कितने का बिका मेरा सामान, 165 रुपये का। 110 का खरीदा, 165 में खरीदा, तो 10 रुपया तो हमने पहले ही दे दिया GST। अब क्या हम ये 15 रुपया भी दे दें क्या, नहीं देना है, ठीक है। तो सरकार क्या कहती है, जो कस्टमर तुमको दिया है GST, वो तुमको उसमें से अपना जो तुम पहले ही इनपुट के रूप में जो GST भरे है उसको घटा लो। तो 15 में से 10 घटा लो, तो कितना बचेगा, 5 रुपये, ठीक है। तो ये जो 5 रुपया जो है ना, यही जो है GSTR रिटर्न के रूप में भरना है, ठीक है। यही जो है GST रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। यही जो है महीने में जो है 10 दिन का हिसाब करके जो है GST जो है रिटर्न करना होता है। यही हमको करना है, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना। मतलब हमने टोटल कितना GST भरा, सरकार को टोटल हमने 15 रुपया दिया GST के रूप में, ठीक है। तो 165 रुपये का सामान हो गया, और 110 रुपये का हमने सामान खरीदा था, घटा दिया, कितना हो गया, 5 में से 5 6 में से 0, ठीक है, इतना हो गया। और हमने GST कितना भरा टोटल, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। ये 15 रुपया तो इसका था। 1 मिनट, ऐसा नहीं, ठीक है। 165 में से 110 जो हम पूरा घटा लेंगे, जितने का बेचा उसमें से जितने का हमको सामान पड़ा वो घटा लेंगे, कितना बचा, 55 रुपया। और हमने टोटल GST कितना भरा, 10 रुपये पहले भरा, और बाद में हमने लास्ट में जो है 5 रुपया GSTR के रूप में भरा। तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 55 में से 15 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 4, तो ये हमारा ये नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हमको जो है इतना ही भरना है GST ऐसे टाइम पे, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा इससे रिलेटेड तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं GST का। ओके, थैंक यू सभी को।